ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में बिमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदन मल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म की जो बेसिक बातें हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र से हमने प्रारंभ करके सरल सरल विषयों के बारे में समझ लिया। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके किस प्रकार हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के पश्चात सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करके हम मोक्ष मार्ग पर लग सकते हैं। हमने पहले की एक कक्षा में जन्म के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार संसार में हमारा जन्म होता है, कौन सा जन्म होता है। जन्म के पश्चात हम शरीर धारण करते हैं, लेकिन शरीर कितने प्रकार का होता है, शरीर किसे कहते हैं, हमारे और आपके कौन सा शरीर है, इस शरीर के निमित्त से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शरीर और आत्मा में क्या भेद है, क्या दोनों एक ही है। इस बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि शरीर क्या चीज़ है। भैया जी, शरीर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है? 8 कर्मों में एक नाम कर्म आता है। उस नाम कर्म के 93 भेद कहे गए हैं। उसमें एक आता है शरीर नाम कर्म। तो जो विशेष रूप से शरीर नाम कर्म के उद्देश्य से जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम शरीर कहते हैं। शरीर शब्द शीर्यन्ते इति, अर्थात जो शरण को प्राप्त होता है, गलता है, चूंकि यह पुद्गल है। शरीर कैसे बना? अनंतानंत पुद्गल वर्गणाओं से मिलकर के पुद्गल के जो समुच्चय हैं, अर्थात उनका समूह है, उनसे मिलकर के हमारा शरीर बनता है। और यह जो शरीर होता है, यह पुद्गल है। और पुद्गल का जैसा स्वभाव होता है पूर्ण और गलनता को प्राप्त होना। शरीर प्रति समय हमारा गलता रहता है, इसीलिए इसका नाम शरीर है। इस प्रकार यह शरीर 5 प्रकार का होता है। शरीर के 5 भेद आचार्यों ने शास्त्रों में कहे हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार का शरीर होता है। भैया जी, औदारिक शरीर किसे कहते हैं और ये किनके होता है? औदारिक शरीर उदार शब्द से बना है। उदार का मतलब होता है स्थूल, मोटा, जो स्वयं किसी से बाधा को प्राप्त हो अथवा जो दूसरों को बाधा पहुँचाए, विघ्न पहुँचाए, किसी तरह की कोई आपत्ति उपस्थित करे, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। क्या हमारे शरीर के अंदर से क्या कोई दूसरा शरीर प्रवेश कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर इसे ही कहते हैं जो स्वयं भी बाधा को प्राप्त हो और दूसरों को जो बाधा पहुंचाए, उसे हम औदारिक शरीर कहते हैं। भैया जी, वैक्रियक शरीर की क्या विशेषता होती है और ये किनके होता है? वैक्रियक शब्द विक्रिया से बना है। विक्रिया का तात्पर्य होता है छोटा, बड़ा, एक, अनेक, स्थूल अथवा सूक्ष्म, बहुत भारी अथवा बहुत हल्का। इस तरह से अनेक प्रकार से जिस शरीर को बनाया जा सकता है, वह कहलाता है वैक्रियक शरीर। यह वैक्रियक शरीर औदारिक की जैसे किसी को बाधा को प्राप्त नहीं होता अथवा किसी को बाधा भी उत्पन्न नहीं करता। जैसे हमारा शरीर कहीं भी आने जाने में स्थान चाहिए, सामने कोई वस्तु है, उसके अंदर से प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वैक्रियक शरीर के जो धारी देवतागण होते हैं, वे तो दीवार में से, पर्वतों में से, नदी में से, कहीं से भी प्रवेश करके आ जा सकते हैं। न वे किसी को बाधा पहुंचाते हैं, न उनका शरीर किसी से बाधा को प्राप्त होता है। यही वैक्रियक शरीर कहलाता है।
भैया जी, औदारिक और वैक्रियक तो आपने समझा दिए, तो आहारक शरीर की क्या विशेषता होती है? आहारक शरीर मुनि महाराजों के होता है। कौन से मुनि महाराज के? जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं। वैसे मुनि महाराज का गुणस्थान होता है 6वां 7वां, लेकिन जो आहारक रिद्धि है उसके प्रभाव से जो शरीर उत्पन्न होता है वो मात्र 6वें गुणस्थान में ही होता है, 7वें में नहीं होता है। तो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जिनकी तपस्या के प्रभाव से आहारक रिद्धि प्राप्त हो गई है, उनके मस्तक से एक हाथ का जो पुतला निकलता है वह क्यों निकलता है? मुनि महाराज को यदि किसी प्रकार की कोई शंका हो गई, उन्हें कोई जिज्ञासा है अथवा वे तीर्थ वंदना का भाव रखते हैं, तो वह आहारक शरीर वहाँ उनके मस्तक से निकलता है। जहाँ पर केवली भगवान का समोशरण लगा हुआ होता है वहाँ पर वह पुतला जाता है, अपनी जिज्ञासा भगवान के चरणों में रखता है और फिर उस शंका का समाधान लेकर के अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वापस उन मुनि महाराज के मस्तक में आकर के समाहित हो जाता है। जैसे हमारा शरीर तो किसी न किसी को बाधा देता है, उसी तरह है आहारक शरीर नहीं देता। आहारक शरीर तो नदी, पर्वत, तालाब किसी में से भी होकर के चला जाता है। ये मात्र 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के ही होता है। भैया जी, ये जो चौथा शरीर है तेजस शरीर, ये किनके होता है और कैसे होता है? तेजस शरीर जो चौथे नंबर का है, इस तेजस शरीर के 2 भेद आचार्यों ने किए। तेजस शरीर जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, जो अभी हमने 3 शरीर पढ़े, इन 3 शरीर में जो कांति प्रदान करता है, आभा देता है, वह कहलाता है तेजस शरीर। तेजस शरीर के 2 भेद, एक निस्सरणात्मक, एक अनिस्सरणात्मक। जो अनिस्सरणात्मक है ना, जो शरीर में ही रहता है, उसके 3 काम हैं। जो शरीर के अंदर रह करके, शरीर के साथ में रह करके शरीर को कांति प्रदान करता है। जो हमने भोजन किया, उस भोजन को जो पचाने का कार्य करता है वह कहलाता है तेजस शरीर। और तीसरा, जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है, मेंटेन किए रखता है, वह कहलाता है अनिस्सरणात्मक, अर्थात बाहर नहीं निकलने वाला तेजस शरीर। जो बाहर निकलने वाला तेजस शरीर होता है, ये तेजस रिद्धि के प्रभाव से होता है। जो मुनि महाराज तपस्या करते हैं, तपस्या के प्रभाव से उन्हें तेजस रिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उस रिद्धि के प्रभाव से वह शरीर बाहर निकलता है। और वह बाहर निकलने वाला जो तेजस रिद्धि के प्रभाव से तेजस शरीर है, वह भी 2 प्रकार का होता है, एक अशुभ तेजस शरीर, एक शुभ तेजस शरीर। ये जो निस्सरणात्मक 2 प्रकार के तेजस हैं, ये भी मुनि महाराज के ही होते हैं। शुभ तेजस जो पुतला होता है, वह उन 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के दाएं कंधे, राइट शोल्डर की तरफ से निकलता है, एक हाथ का होता है। क्यों निकलता है? शास्त्रों में वर्णन आता है, जब कहीं पर किसी प्रकार का कोई अकाल, कोई दुर्भिक्ष, इस तरह की प्रक्रिया हो गई है, कोई महामारी फैल गई है, तो उस रोग महामारी को समाप्त करने के लिए, उस अकाल दुर्भिक्ष को समाप्त करने के लिए, अथवा अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए, तीर्थ वंदना आदि क्रिया के लिए जो दाएं कंधे से मुनि महाराज की पुतला निकलता है, वह कहलाता है शुभ तेजस पुतला या शुभ तेजस शरीर। ये शुभ होता है, इसलिए इसका नाम दिया शुभ। अशुभ तेजस जो शरीर होता है, वह मुनि महाराज के बाएं कंधे से, लेफ्ट शोल्डर से निकलता है। यह भी एक हाथ का होता है, लेकिन ये पीत वर्ण का होता है। शुभ तेजस पुतला तो श्वेत वर्ण का, सफ़ेद होता है। अशुभ तेजस पीत वर्ण का होता है, बिलाव की आकृति का होता है, और यह मुनि महाराज को क्रोध आदि कषाय के उत्पन्न हो जाने पर उस व्यक्ति के लिए जिसके प्रति, जिसके निमित्त से क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति को समाप्त करने के लिए, भस्म करने के लिए, और फिर उसको भस्म करने के पश्चात यह अशुभ तेजस जो शरीर होता है, ये मुनि महाराज को भी भस्म कर देता है। इस प्रकार यह अशुभ तेजस शरीर होता है। द्विपायन मुनि का हम उदाहरण सुनते हैं। द्विपायन मुनि को क्रोधावेश में उनके निमित्त से जो द्वारिका भस्म हुई थी, वो इसी अशुभ तेजस पुतले के निमित्त से हुई थी। तो इस प्रकार इसे तेजस शरीर के रूप में हमें 2 प्रकार से समझना चाहिए। भैया जी, जो अंतिम कार्मण शरीर है वह किसे कहते हैं और वह किसके होता है? कार्मण वर्गणाओं का जो समूह होता है उसे ही कार्मण शरीर कहते हैं। पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणा होती हैं, उसमें से कार्मण वर्गणा
जिनमें कर्म बनने की शक्ति होती है उन्हें कार्मण वर्गणा कहते हैं। हम कर्म के जो 8 भेद पढ़ते हैं ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों के समूह को ही कार्मण शरीर कहते हैं। और ये प्रत्येक संसारी जीव के होता है, क्योंकि कर्म सभी संसारी जीवों के हैं। मुक्त जीवों के तो कोई सा भी शरीर नहीं है, वे तो अशरीरी है। लेकिन जो कार्मण शरीर है ये प्रत्येक संसारी जीव के साथ में होता ही होता है, ऐसा नियम ही है। भैया जी, जो आपने 5 प्रकार के शरीर समझाए, उनमें से जो आहारक शरीर है वह वर्तमान में भी संभव है, समझाइए। आहारक शरीर आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के होता है। वर्तमान में पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं होती है, इसलिए वर्तमान में आहारक शरीर संभव नहीं। वर्तमान में 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज तो होते हैं, और वर्तमान में ही नहीं, पंचम काल के अंत तक 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज रहेंगे, भावलिंगी सच्चे साधु रहेंगे। लेकिन चूंकि यह जो आहारक शरीर है ये तपस्या के प्रभाव से जिन्हें आहारक रिद्धि प्राप्त हो जाती है उन्हीं मुनि महाराजों को होता है, और वर्तमान में पंचम काल में रिद्धियों का होना संभव नहीं है, रिद्धियों का अभाव पाया जाता है। इसलिए आहारक रिद्धि नहीं, कोई सी भी रिद्धि वर्तमान में संभव नहीं। भैया जी, इन 5 शरीरों की क्या विशेषता होती है? 5 शरीरों का जो क्रम दिया गया है उस क्रम से यदि हम समझते हैं तो 5 शरीर जो जो आगे आगे हम बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अति सूक्ष्म हैं। सबसे बड़ा है या स्थूल है जो दिखाई देता है वह है औदारिक शरीर। औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कार्बन शरीर सूक्ष्म है। वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुना प्रदेश आहारक शरीर में होते हैं, आहारक शरीर से अनंत गुना प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुना प्रदेश कार्बन शरीर में होते हैं। प्रदेश की अपेक्षा से ज़्यादा है, लेकिन सूक्ष्मता की अपेक्षा से अति सूक्ष्म ये 5 शरीर होते हैं। सबसे सूक्ष्म कार्बन शरीर कहलाता है। भैया जी, एक साथ एक जीव में कितने शरीर हो सकते हैं? हमने 5 शरीरों के बारे में पढ़ा। सबसे कम 2 शरीर होते ही होते हैं। 2 शरीर यदि होंगे तो वे कौन से होंगे? तेजस और कार्बन। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक संसारी जीव के साथ में ये 2 शरीर तो लगे हुए ही हैं। वह विग्रह गति में रहे, यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ, अगले स्थान पर उसे जन्म लेना है, विग्रह गति में उसके तेजस और कार्बन ये 2 शरीर रहेंगे ही रहेंगे। यदि वह मनुष्य तिर्यंच को प्राप्त होता है, मनुष्य तिर्यंच अवस्था में जाता है, पर्याय में जाता है, तो उसे औदारिक शरीर मिलेगा। तो औदारिक, तेजस और कार्बन ये 3 शरीर हो गए। यदि वह देव अथवा नरक पर्याय को प्राप्त होता है, वह वैक्रियक शरीर के साथ में तेजस और कार्बन, इस तरह से 3 शरीर होते हैं। हो सकता है कोई 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, 6वें गुणस्थान में उनके आहारक रिद्धि प्रकट हो गई तो वे मुनि महाराज हैं, तो मनुष्य हैं, तो इस अपेक्षा से औदारिक शरीर भी होगा, आहारक शरीर भी होगा और तेजस कार्बन भी होगा ही होगा। तो इस तरह से उन मुनि महाराज के 4 शरीर संभव है। 4 शरीर एक अपेक्षा से हुए, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। यदि किन्हीं मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि है तो उस विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से उनका वैक्रियक शरीर भी हो सकता है। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, तो कम से कम 2 शरीर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरीर। 3 शरीर में भी 2 ऑप्शन है, औदारिक तेजस कार्बन या फिर वैक्रियक तेजस कार्बन। मुनि महाराज की अपेक्षा से बात करेंगे जिन्हें रिद्धि प्राप्त है, उनके लिए भी 2 ऑप्शन हैं। मुनि महाराज हैं, मनुष्य हैं, तो औदारिक तो होगा ही होगा, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर इन दोनों में से कोई एक होगा, और तेजस कार्बन। इस प्रकार अधिक से अधिक 4 शरीर संभव है। पूरे 5 शरीर संभव नहीं है, क्योंकि आहारक और वैक्रियक रिद्धि दोनों में से एक ही रिद्धि एक समय में प्रयोग की जाती है, इसलिए अधिक से अधिक 4 और कम से कम 2 शरीर संसारी जीव के होते ही होते हैं। भैया जी, आपने बताया कि विग्रह गति में 2 शरीर होते हैं, तो ये विग्रह गति होती क्या है? मरण होने के पश्चात नया जन्म लेने के लिए, नए स्थान पर जाने के लिए जो गति की जाती है, जो गमन की प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं विग्रह गति। जैसे माना कि
कोई देव मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर रहा है, देवगति से उसका मरण हुआ, मनुष्य गति में आ रहा है, तो जितना समय जो बीच का उसका गमन हुआ उसे हम कहते हैं विग्रह गति। यह जो विग्रह गति होती है ये 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय वाली होती है। चौथे समय में यह जीव पूरे तीनों लोकों में से जहाँ इसको जन्म लेना होता है वहाँ पर नियम से जन्म ले ही लेता है। 3 मोड़े से ज़्यादा चौथा मोड़ा कहीं पर होता नहीं है। इस अपेक्षा से वह जीव विग्रह गति में गमन करता है। विग्रह गति में भी इस जीव के साथ में तेजस और कार्मण ये 2 शरीर तो रहते ही रहते हैं। संसार में बिना शरीर के जीव कभी भी नहीं रहता। भैया जी, आपने बताया कि शरीर तो पुद्गल है, तो फिर ये तेजस कार्मण शरीर हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ये अति सूक्ष्म है। अभी हमने समझा था ना, औदारिक शरीर से सूक्ष्म है वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीर से सूक्ष्म आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण। तो ये अति सूक्ष्म है, इसलिए हमें दिखते नहीं है। तेजस शरीर तो दिखता ही नहीं है क्योंकि वो तो शरीर के अंदर है, वो हमारे शरीर में कांति प्रदान कर रहा है। विग्रह गति की हम बात करेंगे तो विग्रह गति में आत्मा के साथ में कार्मण शरीर है, कर्मों का समूह जा रहा है, लेकिन वो अति सूक्ष्म है। हम सामान्य से एक उदाहरण से समझें, जैसे कहीं से खिड़की में से प्रकाश की कोई किरण आती है, उसमें हमें धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वही कण क्या हमें परछाई में जहाँ छाया होती है, जहाँ किरण नहीं जा रही है, क्या वहाँ भी दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। वे तो स्कंध हैं, कार्मण वर्गणा तो अणुरूप में है, इस कारण से वे हमें कैसे दिखाई दे सकती है? अति सूक्ष्म होने के कारण से वे हमें दिखाई नहीं देते। आज का जो हमने ये पाठ पढ़ा शरीर का, इससे हमें क्या समझना है, क्यों पढ़ाया गया? हम अनेक प्रकार के शरीर धारण करके संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कभी देवगति में जाते हैं तो वहाँ पर वैक्रियक शरीर धारण करते हैं, कभी संसार में रहते हुए इस शरीर के निमित्त से हम कष्टों को प्राप्त करते हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। हमें अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है, शरीर से अलग होना है। शरीर तो एक वस्त्र की भांति है, जिस प्रकार वस्त्र मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, हम उसे छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारी इस पर्याय की आयु है तब तक ये मनुष्य शरीर है। जब आयु समाप्त हुई तो मनुष्य का शरीर छोड़ा और देव का शरीर धारण कर लिया। जिस आयु में जाना है वहाँ का शरीर धारण कर लिया। इसलिए हमें शरीर के प्रति बहुत राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अपितु इस शरीर का उपयोग करके अर्थात तपस्या आदि के माध्यम से कर्मों का क्षय करना चाहिए और एक दिन शरीर से रहित होकर के अशरीरी अर्थात सिद्ध बनने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ें, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।